हेलो, वेलकम बैक। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 11 फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरीज हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक पद्धति से सोचता है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। आगे आपका परिकल्पना, प्रेक्षणों तथा प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को, जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है, परिकल्पना। जनरली हम लोग एक कल्पना करते हैं कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, तो इस प्रकार ये परिकल्पना का डेफिनेशन है। अब है वैज्ञानिक विधि, उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति कैसा व्यवहार करती है, वैज्ञानिक नियम कहते हैं। जितने भी नियम होते हैं उनका परिकल्पना के पश्चात जो व्यवहार होता है उसे हम वैज्ञानिक नियम कहते हैं। आगे है सिद्धांत, भौतिक निकायों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, जब भी हम कोई सिद्धांत बनाते हैं तो वहाँ पे वह कौन से नियमों का वह पालन करते हुए जा रहा है और उस परिकल्पना का निर्माण करते हुए जो बनता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। अब यह प्रश्न पूछता है वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की जो सुव्यवस्थित उपागम को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। एक सुव्यवस्थित विधि होता है। अब इसके विभिन्न चरण होते हैं। पहला, क्रमबद्ध प्रेक्षण, जो भी घटना करते हैं उस घटना को प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने के लिए एक नियंत्रित प्रयोग करते हैं, जिसे करते हुए क्रमबद्ध प्रेक्षण रहते हैं बार बार। उसके बाद होता है परिकल्पना का निर्माण। इन प्रेक्षणों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण करने के पश्चात एक नियम बनाते हैं जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। अब वो परिकल्पना बनाने के पश्चात उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो बनाई गई इस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। इसके लिए परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा पूर्वानुमान करते हैं। तत्पश्चात नए प्रेक्षणों द्वारा उनका पुनः सत्यापन करते हैं। तो वहाँ पे परीक्षण कर लेंगे। तत्पश्चात यदि परिकल्पना ठीक हुआ तो अंतिम सिद्धांत आता है। यदि प्रयोगों द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान का सत्यापन हो जाता है तो उसे अंतिम सिद्धांत माना जाता है, और यदि वह सत्यापन नहीं हो तो हम बार बार उसे क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका संरक्षण नियम। संरक्षण प्रकृति के कुल मूलभूत नियम होते हैं जिनका उल्लंघन कहीं भी नहीं होता। तो उसमें पहला होता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, दूसरा होता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम। इन नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता। रेखीय संवेग संरक्षण नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा है तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग होता है नियत होता है। तो देखिए, कोई बाह्य बल वहाँ से नहीं लगना चाहिए। संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग। अगर बल न लगे तो उसमें द्रव्यमान और वेग जो होता है वो हमेशा उनका गुणनफल नियत होगा। तो इसे P = mv से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर हटती है, तो यहाँ पे दागने के पूर्व दागने के बाद उनका द्रव्यमान और वेग क्या होता है, संरक्षित होता है। आगे कोणीय संवेग संरक्षण नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे तो उसके कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है, नियत होता है। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण जो होता है I ओमेगा होता है। इसका विस्तृत जानकारी आप लोग हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगला है ऊर्जा संरक्षण नियम। ये आप लोग समझ सकते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, इसका केवल और केवल रूपांतरण किया जा सकता है ना। जब विद्युत शक्ति जनित्र जो टरबाइन होता है अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और वो टरबाइन घूमने लगता है, जिससे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये घड़ी वाला जो चाबी होता है ये भी ऐसा होता है। आगे आवेश संरक्षण सिद्धांत, इसका भी हम लोग बृहद रूप से आगे पढ़ेंगे। आवेश जो होता है किसी विलगित निकाय में वह सदैव क्या होता है, नियत होता है। कहीं अगर कम हो रहा है तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है।
अब यहाँ से आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या चीज़ है? व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान समूह है। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। तो इस प्रकार ये प्रौद्योगिकी होता है जो नवीन तकनीक एक कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रौद्योगिकी उपलब्धि और उनके वैज्ञानिक नियम, जैसे हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। तो ये विद्युत जनित्र का जो एक नियम था वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कंप्यूटर जो था वह तार्किक परिपथ, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर वायुयान होता है ना, जल विद्युत शक्ति। तो ये विद्युत ऊर्जा का क्या होगा? गुरुत्व का विद्युत में परिवर्तन। आगे इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक मिलेंगे और उन वैज्ञानिकों के क्या है, यहाँ पे आपको ये नोट्स बनाने हैं। आर्किमिडीज यूनान लीवर का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत, अल्फ्रेड बी नोबल, है ना। यहाँ देखिए चैडविक इंग्लैंड, न्यूट्रॉन की खोज, एडिशन अमेरिका, विद्युत बल्ब टेलीग्राफी, है ना, ग्राहम बेल अमेरिका, टेलीफोन। तो अलग अलग यहाँ पे जो होते हैं उनको विशेष तौर से यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ विशेष वैज्ञानिक हैं, जैसे न्यूटन इंग्लैंड, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने, बेतार का तार मार्कोनी ने, ट्रांजिस्टर जेनवार्डी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे प्रकृति में बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कुछ यहाँ पे जो प्रकार होते हैं वह गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल इसके प्रकार हैं। गुरुत्वीय बल जैसे कि आप जान रहे हो कि इन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोग 9th और 10th में भी ये गुरुत्वीय बल पढ़ते हैं, जिसके कारण नीचे वस्तु लगता है। तो ये आपका कूलाम के नियम का पालन करता है। ये आकर्षण बल ही होता है। इस बल की परास बहुत अधिक होती है, अनंत दूरी तक ये कार्य कर सकता है। ये विशेषता है। विद्युत चुंबकीय बल मतलब होता है 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल तथा 2 चुंबकों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल। तो आवेश के बीच लगेगा तो वो विद्युत होगा, चुंबक के बीच लगेगा तो विद्युत चुंबकीय। तो अभी जितने भी उपकरण होते हैं इसमें कुछ आपका लगता है, जो फैन होता है, ये सब कुछ ये कूलाम का नियम पालन करता है। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। ये निश्चित दूरी के लिए होता है। प्रोटॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल से वह 10⁻36 गुना प्रबल होता है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल वह है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बनाए रखता है। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो बंधे रहते हैं, तो उस बल को हम लोग आपका प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह आपका बल आकर्षण बल होता है। यह आपका अल्पपरास का होता है। ये क्या होता है? बहुत कम दूरी होने के कारण यहाँ पे नियम का पालन गुरुत्वाकर्षण नहीं करता है। लास्ट है आपका क्षीण नाभिकीय बल, उन मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल जो रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान उत्पन्न होती है। तो आप अल्फा क्षय बीटा क्षय जब होता है तब वहाँ एक रेडियोएक्टिव पदार्थ निकलता है, जैसे रेडियम होता है। ये होता है आपका यहाँ पे बल अत्यंत दुर्बल होता है, इसका परास भी कम होता है। यहाँ पे देखिए एक सबका अनुपात दे रखा है, गुरुत्वीय नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय बल, इस याद करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 1:10⁻25 1:10⁻36 चारों बलों का ये क्या होता है? अनुपात होता है। तो इस प्रकार पहला चैप्टर थ्योरी है। आप लोगों को इसका नोट्स बनाना है और इससे संबंधित वैज्ञानिक विधि पूछे जाते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार पूछे जाते हैं, तो उनको आपको नोट्स कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है, जो कि थ्योरी बेस है, एक सामान्य इंट्रोडक्शन है। कुछ और तथ्य आप लोग वहाँ पे बुक्स में पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।